खाई से उठ के आग में गिरना एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी। पर मेरी एक बहुत ही नज़दीक की फ्रेंड है जिसके फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ऑलरेडी खाई में गिरे थे। वहाँ से उठ के वो वापस आग में गिरने वाले थे और मेरी आपसे पक्का गारंटी है कि इस दर्दनाक कहानी को सुनने के बाद आपको चाहे कितने भी अच्छे लोकेशन पे कितना भी सस्ता घर मिल रहा हो या फिर कोई कहे फ्री में आके यहाँ पे रह लो, आप वहाँ पे नहीं रहने के लिए जाएंगे। तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी पिछले ही साल की है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी फैमिली एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसके बाद उन्होंने बहुत ट्राई किया कि कहीं से बड़ा लोन हो जाए या फिर कहीं से कोई पैसा दे दे जिससे वो उनका जो कर्जा हो चुका है उसको नील करके और अपनी फैमिली की कंडीशन को एक नॉर्मल लेवल पे लेके आए। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनको किसी ने मदद नहीं की और कहीं पे उनका लोन भी नहीं हुआ। उसके बाद उनकी फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि वो जो अभी घर में रह रहे हैं उसको बेच देंगे और उससे जो पैसा आएगा वो जिसका जिसका लोन लिया है उनको चुका के एक रेंट के घर पे रहने जाएंगे, फिर अपना घर आगे ले लेंगे। ऐसा उनका प्लान था। जिसके बाद उनकी फैमिली ने तैयारी कर ली कि इस घर को हम सेल करेंगे और कहीं जाके रहेंगे। उसके बाद उन सब ने मिलके अलग अलग जगह पे घर ढूंढने का ट्राई किया और उनको उनके घर के पास ही एक घर मिल गया जो काफी बड़ा था। उनको ना वो घर बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने उस घर में रहने का फिक्स कर लिया था और उसके बाद उन्होंने सब कुछ तैयारी कर ली, जैसे कि उस घर में अपना सामान कैसे शिफ्ट करेंगे। और उस घर का जो मालिक था उसको एडवांस पेमेंट दे भी दिया था। और मेरी फ्रेंड और उसके फैमिली ने जो घर सिलेक्ट किया था उसी घर के पास उनकी एक रिलेटिव भी रहती थी। उन्होंने उनसे पूछा क्या इस घर में सब कुछ ठीक है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इस घर में। आप समझ ही सकते हैं जब हम कोई इंडियन घर खरीदते हैं तो हम सब पूछताछ करते हैं। तो इसी तरह से मेरे फ्रेंड की फैमिली ने भी पूछताछ की और जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, घर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, घर के नजदीक ही हमें नया घर मिल रहा है तो ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसके फैमिली को लग रहा था कि अभी उनकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी, और उन्हें क्या पता था एक प्रॉब्लम से उठ के वो दूसरी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। और पहली प्रॉब्लम से बच गए, दूसरी प्रॉब्लम में अगर वो गिरते तो उनका बचना नामुमकिन था। कुछ इसी तरह से हुआ था उनके साथ ये वाला प्रॉब्लम। एक्चुअल में हुआ क्या था, उस घर का जो ओनर था उसको इन्होंने एडवांस पेमेंट दिया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट वाला टेप लेके उस सब कुछ वहाँ पे मेजरमेंट चेक करने के लिए उस घर में गए। और तभी एक चमत्कार जैसा ही हो गया। मेरी जो फ्रेंड थी उसके मम्मी को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो उनसे पूछती है तूने कौन सा घर सिलेक्ट किया है। तब वो बताती है ऐसे सामने घर सिलेक्ट किया है। उसके बाद वो जो आंटी थी सामने वाली, उन्होंने मेरे फ्रेंड की मम्मी को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद उनके पैर के नीचे की जमीन फिसल गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस घर में आप लोग रहने जा रहे हो वहां पे एक औरत ने खुद को जला के खुद की जान ली थी। जब वो खुद को जला के ली थी तब वो बाथरूम के अंदर ही बैठी रही, किसी को पता नहीं चला। वो चिल्लाई बट किसी को आवाज नहीं गई और कोई नहीं आया। और इसी रीजन की वजह से उस घर में अगर कोई भी एक फैमिली या फिर कोई भी कपल रहने आता है तो 20 दिन के ऊपर उस घर में कोई नहीं टिक पाता। और ये बात मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली को पता नहीं थी। मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली काफी खुश थी क्योंकि इतने बड़े घर में रहने जा रहे हैं। और जैसे ही ये बात पता चली उसके मम्मी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। और ये बात उन्हें तब समझी जब मेरी फ्रेंड और उसके पापा उसी घर में थे। तो जरा सोचो कि उस आंटी पे क्या बीत रही होगी। और फिर उस आंटी ने तुरंत ही मेरे फ्रेंड को और उसके पापा को कॉल किया और उनको बोला आप जहाँ भी है जल्दी घर पे आ जाइए। जैसे ही वो घर पे आए, ऑलरेडी उन पे बहुत ज़्यादा टेंशन था कि खुद का रहता घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, और उसमें ये वाला एक टेंशन, जिसे सुनने के बाद उन्होंने भी डिसाइड किया वो घर बिल्कुल नहीं लेंगे। बट अभी क्या ही करे, वो जो घर का ओनर था उसको एडवांस पेमेंट जो दिया था, तो उन्होंने एक बहाना किया कि उनकी जो दादी थी यानी कि मेरे फ्रेंड की दादी, वो काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी ओल्ड थी। तो उन्होंने उस ओनर को बताया कि उनके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और आपके जो घर की सीढ़ियाँ है वो बहुत बड़ी बड़ी है जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने मना कर दिया उस घर को। और मेरी फ्रेंड और उसके फैमिली को जिसने घर दिखाया था वो उनके पहचान का ही था। उसने ये बात मेरी फ्रेंड और उसके फैमिली को नहीं बताई थी।
तो ज़रा सोचो कि उस फैमिली पे और मेरे फ्रेंड पे क्या बीती होगी। उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने भी झूठ बोला। उसके बाद जो बंदा पहचान का था जिसने वो घर दिखाया उसने भी झूठ बोला। मेरे फ्रेंड की जो मम्मी थी, उनकी जो फ्रेंड थी, उनको कह सकते हैं कि वो खुदा के रूप में आके मेरे फ्रेंड और उसके फैमिली को बचाई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है, अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर किसी नए सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिस घर में आप रहने जा रहे हैं उसकी रिसर्च करो। तो इससे हमें और एक बात सीखने मिलती है कि कभी भी अपने रिलेटिव पे या फिर कोई भी इंसान पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल का ज़माना ऐसा है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान का भला नहीं दिखाई देता। जितनी उसकी बर्बादी की जाए उतना उन्हें अच्छा लगता है। और आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत ही रियल है, जो मेरी खुद की फ्रेंड के साथ हुई है। तो आज की कहानी से आप समझ गए, कितना भी सस्ता घर मिल रहा हो बिल्कुल मत खरीदो। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखो।